किसान आंदोलन पर भाजपा के बलिया सांसद वीरेंद्र सिंह का बयान। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके किसान नेता और भाजपा से बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने किसान आंदोलन को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मंडी पर कब्जा करने वाले गुमराह कर किसानों से ये प्रदर्शन करा रहे हैं। एमएसपी समाप्त करने की किसी सरकार के पास ताकत नहीं है। किसानों के हक में है कृषि बिल। किसानों के द्वारा जिस तरह से आंदोलन किया जा रहा उसे लेकर किसान नेता और बलिया से बीजेपी के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने भदोही में बड़ा बयान देते हुए कहा कि एमएसपी बंद नहीं होगा और भी कृषि फसलों की एमएसपी बढ़ाई जाएगी। एमएसपी कोई भी सरकार बंद नहीं कर सकती। वीरेंद्र सिंह मस्त ने कहा कि मैं पहले किसान हूं, उसके बाद भाजपा का सांसद हूं। मैं कह सकता हूं कि एमएसपी बंद करने की ताकत किसी भी सरकार में नहीं है। उन्होंने कहा कि देश किसानों का है और एमएसपी किसानों के लिए तय हुई है। किसानों को गुमराह कर आंदोलन कराया जा रहा। इस समय रबी की फसलों को बुआई चल रही है, उस समय किसानों को गुमराह किया जा रहा। जो मंडी में किसानों को अपनी उत्पाद को किसी भी कीमत पर बेचने के लिए विवश करते थे, वही लोग ये आंदोलन चलाने के लिए किसानों को गुमराह कर रहे हैं। किसी की भी सरकार के नहीं हो सकती है। ये देश किसानों का है और किसानों के लिए एमएसपी तय हुआ है। एमएसपी तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने बढ़ाया है। और दूसरी बात यह है कि किसानों के हित में बना कानून ये किसानों को गुमराह करके जो लोग दिल्ली में आंदोलन करा रहे हैं वो ये किसान हित में नहीं है, देश हित में नहीं। रबी की फसल की बुआई हो रही है। रबी के फसल के बुआई के समय किसानों को गुमराह करके दिल्ली के सड़कों पर आंदोलन करने के लिए ले आना ये कैसा काम है? ये किसानों के हित में है, देश हित में है। जो लोग आज किसान खेती में बुआई में व्यस्त हैं वो लोग के खेती करने वाले लोग दिल्ली की सड़कों पर आंदोलन करेंगे। लेकिन मंडी पर जिनका कब्जा है, जो मंडी पर किसानों को अपने उत्पादन को किसी भी कीमत पर बेचने के लिए विवश करते थे, वही लोग यह आंदोलन चलाने के लिए किसानों को गुमराह कर रहे हैं कि एमएसपी बंद हो जाए। एमएसपी हमारी सरकार के प्रधानमंत्री ने, कृषि मंत्री ने और सांसद होने के नाते मैंने जब संसद में कहा है तो संसद का भी एक विशेषाधिकार होता है, संविधान ने, भारत के संविधान ने दिया है। उस विशेषाधिकार का ध्यान करते हुए उन लोगों को जान लेना चाहिए कि संसद में जो झूठ बोलता है वो दंडित होता है। संसद का ये कानून कहता है। अच्छा, मुकेश अंबानी और अडानी को लेकर लोग कह रहे हैं कि ये बिल जो है उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई है, जिससे बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने सामान आसानी से बेच सकें, जो है खरीद कर सकें, किसानों को दबा सकें। मुकेश अंबानी और अडानी आज नहीं हुए हैं समृद्ध, और ऐसा भी नहीं है कि नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री हुए तब से समृद्ध हो गए हैं। और देश में कोई समृद्ध हो जाता है उसको देश से बाहर कैसे कर देंगे? अगर अडानी और अंबानी समृद्ध हो गए हैं तो देश से बाहर कौन करेगा और कैसे करेगा और क्यों करेगा? दूसरी बात है कि किसानों के उत्पादन को जो खरीदता है, चाहे सरकार खरीदते हैं चाहे कोई पैसे वाला खरीदता है, बिना पैसे वाला कोई उत्पादन को नहीं खरीदने वाला बाजार में होता है। पैसा जिसके पास होता है वही खरीदता है। तो हम ये जब कहते हैं कि कृषि के उत्पादन को सरकारी मूल्य पर खरीदना ही पड़ेगा, तो आज जब सरकारी अधिकारी और कर्मचारी सरकारी मूल्य से कम पर खरीदते हैं तो दंडित होते हैं, तो कोई खरीदेगा तो उस पर दंडित होगा। उसके लिए भी वही कानून काम करेगा। सर ये बताइए, किसान की योजनाएं किसान तक किस प्रकार पहुँचे? किसान की योजनाओं को किसान तक पहुंचाने के लिए उपाय है शासन, प्रशासन और समाज। शासन से संबंधित जनप्रतिनिधियों को, प्रशासन को योजनाओं की जानकारी देकर किसान को लाभार्थी बनाना चाहिए। और मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते इस काम को बखूबी। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया, निष्पक्ष खबर।